हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 12 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या होता है? द टू फिगर्स विच आर द सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड द रिलेशन ऑफ टू फिगर्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। जो हमारी दो फिगर्स होती हैं जिसकी सेम शेप और सेम साइज़ होता है तो उस टाइप की फिगर को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर, और उनका जो रिलेशन होता है कॉन्ग्रुएंस का उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। जो टू फिगर्स के बीच में रिलेशन होता है कॉन्ग्रुएंट के रिलेटेड तो उसको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंस। द सिंबल यूज टू डिनोट कॉन्ग्रुएंस इज दिस। इस टाइप का सिंबल हम यूज़ करते हैं कॉन्ग्रुएंस के लिए। अब आता है इसमें टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ बोथ हैव द सेम लेंथ। दो लाइन सेगमेंट हमारे कॉन्ग्रुएंस कब होंगे? जब उनकी सेम लेंथ होगी। जैसे ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है तो ये हमारी दोनों सेम है, तो ये होगी हमारे कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स बाय रिफ्लेक्शन। फिर बी आता है हमारे पास टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ बोथ ऑफ देम हैव द सेम रेडियाई। दो सर्कल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब दोनों सर्कल की रेडियस सेम होगी। जैसे अगर ये हमारे पास सर्कल है R1 R2, सर्कल C1 C2, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है ये। क्यों? क्योंकि R1 इक्वल्स टू R2 होंगे तो C1 इज कॉन्ग्रुएंस टू C2। फिर नेक्स्ट आता है C, टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो रेक्टेंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ़ बोथ ऑफ देम हैव द अपोजिट साइड्स इक्वल। जब दोनों रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड्स जो आपस में इक्वल होगी। जैसे ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल है, सेकंड है EFGH, तो इसमें यहाँ पर AB इक्वल्स टू EF है, AD इक्वल्स टू EH है। सो ABCD इज कॉन्ग्रुएंस EFGH के। अब नेक्स्ट आता है D, टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ बोथ ऑफ देम हैव द सेम एजेस। टू स्क्वायर हमारे कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब दोनों स्क्वायर्स की हमारी सेम एजेस होंगी। जैसे PQRS हमारे पास एक स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर है EFGH, तो PQ इक्वल्स टू है EF के, PS इक्वल्स टू है EH के। सो PQRS कॉन्ग्रुएंस EFGH। अब नेक्स्ट आता है ई, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो एंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? इफ़ दे आर ऑफ द सेम मेजर्स, जब उसके मेजर्स हमारे सेम होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर एंगल है ABC इक्वल्स टू एंगल DEF के। सो एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस एंगल DEF। दस द मैथड ऑफ कंपेयरिंग टू फिगर्स इज़ नोन एज अ मैथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन। जो हमारे दो फिगर्स की हम कंपैरिजन करके अभी तक जो मैंने आपको समझाया है, इसमें हमारी दो फिगर्स हैं जो एग्जैक्टली सेम है, तो इस मेथड को हम कहते हैं सुपर इम्पोजिशन मेथड। अब नेक्स्ट आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है इसमें? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ऑफ देम कैन बी मेड to superimpose or can be placed on the other so as to cover it exactly। टू ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब एक ट्राइंगल को अगर हम दूसरे ट्राइंगल पर सुपर इम्पोज करते हैं तो दे विल कवर द एंटायर ट्राइंगल एग्जैक्टली। तो अगर इस टाइप का हमारा है तो वो ट्राइंगल हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंस। जस्ट फॉर एग्जांपल लेट ABC एंड ट्राइंगल DEF बी टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हमने लिया कि ये दोनों हमारे ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। देन वी कैन सुपर इम्पोज ट्राइंगल ABC ऑन ट्राइंगल DEF सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। तो हम एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के जस्ट ऊपर रखेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे ताकि वो कवर हो जाए एग्जैक्टली। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC फॉल ऑन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल DEF इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जैसे ए ट्राइंगल को हमने D के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे, B को E के ऊपर, C को F के ऊपर, तो इसको इस टाइप से हम डिनोट करेंगे। दस द ऑर्डर इन विच वर्टिसेस मैच ऑटोमेटिकली डिटरमाइंस द कॉरिस्पॉन्डेंस बिटवीन द साइड। जो हमारा ऑर्डर है वर्टिसेस को ऑटोमेटिकली जो हमारी साइड से कॉरिस्पॉन्डेंस हम उसको इन ऑर्डर मतलब जो हमारे ऑर्डर है वर्टिसेस को हमने सुपर इम्पोज करने का साइड्स के अकॉर्डिंग, एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, और एंगल्स का भी हमें सेम करना है। तो कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द मैचिंग पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स। तो जो कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनको हम कह सकते हैं मैचिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अगर हमने एंगल A को एंगल D के ऊपर रखा, एंगल B को एंगल E के ऊपर रखा, एंगल C को एंगल F के ऊपर रखा, तो ये हमारा जो सुपर इम्पोजिंग हम कर रहे हैं वो हमारा होगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, जो पूरा हमारा जब हम उसको सुपर इम्पोज कर देंगे। फिर आगे आता है सो वी हैव 6 इक्वालिटी। सो इस टाइप से अगर हम कर रहे हैं सुपर इम्पोज तो हमारा यहाँ पर 6 इक्वालिटीज़ हमें फाइंड आउट हम कर सकते हैं, मिल जाती है हमें।
जिसमें हमारे पास है कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जैसे ए बी इक्वल्स टू डी ई, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, सी ए इक्वल्स टू एफ डी। सेम ऐसे ही कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, यानी कि साइड्स के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंस हो गया और एंगल्स के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंस हो गया। 3 कॉम्बिनेशन है, तो ये हमारे पास हो गई 6 इक्वालिटीज़ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब नेक्स्ट आता है ऑलवेज रिमेंबर दैट वी मैच द कॉरिस्पॉन्डिंग वर्टिसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग वन ट्रायंगल ऑन अनदर ट्रायंगल। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी कॉरिस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है उसी को हमने जो है अनदर ट्रायंगल के ऊपर सुपर इम्पोज करनी है, वर्टिसेस के ऊपर वर्टिसेस उसको सुपर इम्पोजिंग। जस्ट फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल डी ई एफ, अगर ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस है इट मीन्स ऑल कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल के कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों हमारी इक्वल है। Conditions for congruence of two triangles. The conditions for the congruence of triangles are defined by 3 angles and 3 sides, that is the 6 measuring parts। जो हमारे congruency triangles के हम चेक करते हैं, डिफाइन करते हैं 3 एंगल्स के अकॉर्डिंग और 3 साइड्स के अकॉर्डिंग, यानी कि 6 मेजरिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम congruency conditions को मेज़र करते हैं। बट आउट ऑफ दीज इफ़ 3 आर प्रॉपरली सेटिस्फाइड, बट इस 6 में से अगर हमने कोई भी 3 प्रॉपरली सेटिस्फाई कर ली है देन ऑटोमेटिकली द 3 आर ऑल्सो सेटिस्फाइड, तो ऑटोमेटिकली जो अदर 3 बचती हैं वो हमारी ऑल्सो सेटिस्फाइड ही एज्यूम की जाती है। देयर आर 5 सच केसेस नोन एज एक्सॉम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हमारे पास 5 सच मेजरमेंट है इनको करने के लिए, जो हमारी दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट आता है इसमें एस यानी कि साइड साइड साइज पोस्टुलेट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कंडीशंस। अब नेक्स्ट आता है एस यानी कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कंडीशंस। फिर है नेक्स्ट एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट ए से हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कंडीशंस। फिर है एस यानी कि एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कंडीशन। एंड लास्ट इज RHS या HL, इट मीन्स राइट एंगल हाइपोटेनस साइड और हाइपोटेनस लेग पोस्टुलेट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कंडीशंस। तो ये हमारी 5 कंडीशंस होती हैं जिसके थ्रू हम जो हमारे 2 ट्रायंगल्स होते हैं उनकी कॉन्ग्रुएंसी को चेक करने के लिए, तो यानी कि कॉन्ग्रुएंसी चेक कंडीशंस हमारे पास ये 5 होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम जो है अपने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।